बाला, 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 क्या हुआ? बाला, उठो ना। बाला, क्या हुआ? बाला, क्या हुआ? बाला, जिस दुश्मन वंश की नाग धुन सुन रही हो, उनको टुकड़ों में काटना छोड़कर ऐसे खुश हो रही हो जैसे कोई त्योहार है। नाग मंडल से नफरत कम हो गई या नाग धुन पर बहुत प्यार आ गया तुम्हें? इसने गलती से चला दिया होगा जी, छोड़ दीजिए। छोड़ दूंगा, इस भद्रा की राख छोड़ूंगा। जिस नाग धुन को सुनकर मेरा खून खौल उठता है, जिस नाग मंडल का नाम सुनकर मेरे मन में बदले की आग जलती है, उस हीन घटिया नाग धुन को सुनाकर अपने लिए खाई खोद दी है तुमने। ये बहुत गलत किया तुमने। अब मरो, मरो, मरो। मैं गरुड़ वंश में जन्मी हूँ भैया, मुझे भी नाग धुन पसंद नहीं है, ना ही नागवंशियों के लिए प्यार, दया या किसी प्रकार की भी इज्जत है। मैं आपको ये सब कैसे समझाऊं भैया? हमारे वंश का जानी दुश्मन सांप हमारे घर में घुस आया है, उसे मारने के लिए ही ये नाग धुन लगाई है। ये बात आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं भैया? ठीक है, उसे मारने के बाद मैं मरूं या आपके हाथों अभी मरूं, बताओ? एक बार भरोसा टूट जाए तो इंसान मरे तो भी कोई फायदा नहीं होता भद्रा। भैया से डरती और इज्जत करती या नागमंडल से नफरत करती तो मेरे घर में नाग धुन सुनाई ही नहीं देती। आपके आने में 1 मिनट देर होती तो आपसे बातें सुनने की मुझे जरूरत नहीं पड़ती भैया। तुम्हारे कहने का मतलब घर में नाग घूम रहा है? हाँ भैया। तो बुलाओ उसे, दिखाओ मुझे। बड़े नाग धुन बजाओ। मैं मार दूंगा। दोबारा नाग धुन सुनाई दी तो मैं माँ बेटी दोनों को मार दूंगा। पैरों को बांधकर काशी जाने को कहोगे तो कैसे होगा भैया? नाग को बाहर लाने के लिए नाग की धुन बजानी ही पड़ेगी। कोई जरूरत नहीं है। आंखों के सामने जो नाग है उसे मारने के लिए घर को जलाना पड़ता है? बिल से नाग को निकालने के लिए पाताल में जाना पड़ता है क्या? जहां जैसे भी मिले उसे वहीं मौत के घाट उतार दो। लगता है उस सर्पराज के डर से तुम अब तक बाहर नहीं निकली हो भद्रा। गरुड़ हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। दोबारा अगर इस घर में नाग धुन सुनाई दी तो चाहे वो जो भी हो मेरे हाथों मरेगा वो। हाँ भद्रावती, गरुड़ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। और फिर शक्ति कवच तो घर में ही है ना, कोई नाग नहीं आ सकता है। तो तुम्हें इस बात से डरने की जरूरत नहीं। डर? इस भद्रावती को नाग से डर लगता है? मुझे वो डर है ही नहीं। मेरी भाभी ने कहा इसलिए चुप बैठ गई। अगर कोई और होता तो अब तक उसे जलाकर मैं राख कर चुकी होती। अब क्या करेंगे माँ? परणी, अब मैं रुकने वाली नहीं हूँ। वो कहाँ जाएगी? मिल ही जाएगी ना, उसे मुझ पर छोड़ दे, जरूर मरेगी वो। मार दूंगी उसे, अपने हाथों से मार डालूंगी। दरवाजा क्यों बंद किया? कोई आ ना जाए इसलिए। बताओ
कौन हो तुम? बाला हूँ। सबको यकीन दिला सकती हो, लेकिन अपनी बेटी को नहीं। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्पर्श, आखिर में तुम्हारा मन भी तो मैं अच्छे से पहचानती हूँ। बताओ, माँ की तरह आना चाहिए था, बच्ची की तरह क्यों आई हो? 6 साल की बच्ची तुम्हारी माँ नहीं हो सकती, तुम्हारी बेटी की तरह यहाँ नहीं आ सकती। उस भगवान ने आदेश दिया है। मतलब नाग माता ने ही आदेश दिया है ना? नाग माता? कौन है वो नाग माता? मेरी माता। उनका और मेरा कोई रिश्ता नहीं। लेकिन नाग माता और मेरा एक दूसरे से अटूट बंधन है, इसलिए मेरी माता मुझे छोड़कर नहीं रह सकती, इसलिए बच्ची के रूप में मेरे पास आई है। मैं तुम्हारी नाग माता नहीं हूँ। सच में नहीं हो? सच में नहीं हो? नहीं। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? प्रतिज्ञा, उठो। प्रतिज्ञा, उठ जाओ। प्रतिज्ञा, क्या हुआ? उठ जाओ ना। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। माता, क्या हुआ? आपकी आंखों में ये डर कैसा? जैसे तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारी बेटी हूँ। माता कहकर पुकारते ही ऐसे भागती हुई क्यों चली आई माँ? इसे क्या कहते हैं? माँ का प्यार नहीं कहते? हाँ, जिन्हें माँ का प्यार नहीं मिल पाता वो हर किसी में माँ को देखते हैं। तुम भी वही कर रही हो। मतलब नहीं मानोगी कि नाग माता हो ना? प्रतिज्ञा तुम्हारी बेटी है, नहीं मानोगी ना? मैं कोई नाग माता नहीं हूँ प्रतिज्ञा। तुम नाग माता नहीं हो ये कहोगी तो मैं नहीं मानूंगी। मैंने बात करने से मना किया था, मिलने से मना किया था, इसलिए ऐसा कह रही हो ना? नहीं। तो फिर वो नाग की धुन सुनते ही तुम नाच क्यों रही थी? हाँ, तुम्हारा शरीर नाग की तरह क्यों बर्ताव कर रहा था? बताओ क्यों तुम नागों की तरह वश में हो गई थी? ये सब तुम्हारा भ्रम है। नाग माता के प्यार ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी है। आंखें धोखा दे सकती हैं, लेकिन मेरा मन कभी मुझे धोखा नहीं देगा। मेरी कसम खाकर कहूं, प्रतिज्ञा, 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 प्रतिज्ञा। मैं नाग माता नहीं हूँ, लेकिन तुम नाग माता समझती हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें नाग माता से कहीं ज्यादा प्यार करती हूँ प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा, सच ज्यादा समय तक नहीं छुप सकता, एक न एक दिन पता चल जाएगा। प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा। क्या है? तुमने दादी माँ से कहा था ना तुम्हें कमजोरी महसूस हो रही है। हाँ, तो यहाँ क्यों आए हो? इसलिए तुम्हें समय पर खाने के लिए कहता हूँ। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। मुझे अपने बारे में अच्छे से पता है। रात को नहीं खाने की वजह से थोड़ी कमजोरी आ गई है, लेकिन सुन लो, मुझे किसी भी तरह की बीमारी नहीं हुई है। ना खाने से बीमारियां हो सकती हैं, जानती हो? तुम अपनी सेहत को लेकर लापरवाही कर सकती हो, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। ये दवाई लेकर खा लो। किस लिए? ये भूख बढ़ाने के लिए है, ताकत के लिए है। मुझे कोई दवाई नहीं खानी है। लेकिन मेरे लिए तुम्हारा ठीक रहना जरूरी है। जब तक तुम दवाई नहीं लोगी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे नहीं मानोगे ना?
दो। ये लो, सिर्फ जिद्दी लोगों से ही पाला पड़ा है। अब खा ली ना, चलो जाओ। प्रतिज्ञा, अगर मुझसे नाराज हो तो डांटो, अगर तुम्हें वो भी कम लगे तो मुझे मारो, लेकिन खाना छोड़कर अपनी सेहत खराब मत करो। तुम्हें इस हाल में देखकर मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है प्रतिज्ञा। ठीक है साहब जी, कुंभकर्ण की तरह खूब खाना खाऊंगी, ठीक है ना? जाओ जाओ यहाँ से। प्रेम का प्यार देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों की प्रेम कहानी मुझे खत्म करनी ही होगी। ठीक है प्रतिज्ञा, थैंक यू। जाओ जाओ तुम यहाँ से, जाओ प्रतिज्ञा, जाओ जाओ। करना होगा अपने प्रेम को उस प्रतिज्ञा से दूर करने के लिए कुछ तो करना होगा। क्या मैं माँ से प्लान पूछूं? नहीं, वो कहेगी कि अमावस्या तक प्रतिज्ञा को कुछ मत करो। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी परेशानी का हल ये फूल बताएगा। प्रेम मेरा होगा या फिर उस प्रतिज्ञा का होगा, उसका फैसला अभी हो जाएगा। प्रेम जब इस तरफ आएगा तो वो ये फूल जरूर देखेगा। अगर वो देखते ही फूल उठा लेगा तो वो मेरा होगा। अगर नहीं उठाया तो प्रतिज्ञा। नहीं, मुझे तो ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। वो जरूर ये फूल लेगा क्योंकि प्रेम सिर्फ और सिर्फ मेरा है। हे भगवान, प्लीज कुछ ऐसा कीजिए जो प्रेम फूल उठा ले। आपके मंदिर में 1000 नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज 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 प्लीज। प्रेम ने फूल उठाया क्यों नहीं? ये फूल बहुत सुंदर है। प्रतिज्ञा के बालों में लगाऊंगा तो और भी सुंदर लगेगा। यस। प्रेम सिर्फ मेरा है। उसने ये फूल उठाया मतलब वो सिर्फ मेरा होगा। यस। यस।
मुझसे मेरे बाल बना रही हो तो मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। तुम्हारे काम, बातें सब मेरी माँ की ही तरह है। तुम दोनों में सिर्फ उम्र का फर्क है। एक बात बताओ, तुम मुझसे इतना प्यार क्यों करती हो? कुछ प्यार क्यों होते हैं, भगवान क्यों करवाते हैं, किससे करवाते हैं, किसी को भी नहीं पता। देखना होगा कौन सा प्यार कहाँ तक जाएगा, कौन सी परिस्थिति में लेकर आएगा। अरे मैंने तुमसे क्या पूछा और तुम क्या कह रही हो? तुमने अपने प्यार के बारे में पूछा, मैंने भी उसी प्यार के बारे में बताया। अरे मेरे बालों में उलझन ज्यादा है ना? हाँ, बहुत उलझन है। ये सारी उलझनें मिटाने के लिए ही तो मैं आई हूँ। हो गया क्या? अभी कहाँ, अभी तो शुरू हुआ है। हिले बिना बैठी रहो। माँ, अब तक तो ठीक से बना रही थी ना, तो फिर अभी तुम अचानक मेरे बाल क्यों खींच रही हो? दर्द हो रहा है, जरा आराम से बाल बनाओ ना। हाँ ठीक है। भगवान, आपकी अनोखी दुनिया में दो दिलों के प्यार के खेल में एक दूसरे से अनजान इस जिंदगी में कौन किसे मिलेगा, कौन नहीं मिलेगा, ये जानना असंभव है। आपकी लीला समझना मुश्किल है प्रभु। और कितनी देर लगेगी? बस हो गया, रुको। हो गया प्रतिज्ञा। अरे वाह, हो गया क्या? तुम मेरे कमरे में क्यों आए हो और कब आए? सिर्फ कमरे में आए तो कोई बात नहीं। मतलब अब क्या ये मेरे दिल में भी आएगा? मैं इतनी छोटी बच्ची हूँ, इतनी बड़ी बातें मैं कैसे कर सकती हूँ? करेक्ट बाला। ए, क्या है? करेक्ट है? क्या करेक्ट है? पहले उठो, उठो। अरे उठो, प्रतिज्ञा। उठो, उठो, मैंने रुको कहा। प्रतिज्ञा, निकलो यहाँ से, प्लीज। जाओ। प्रतिज्ञा मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक तो बहुत मुश्किल से तुम्हारे बाल बनाए, चोटी बनाई और फूल भी लगाया। कम से कम एक थैंक्स तो बोल ही सकती हो ना?
मैं थैंक्स कहूँ तुम्हें? हाँ, क्यों थैंक्स कहूँ? मैंने तुम्हें कंघी करने के लिए कहा था। मैंने कहा था कि मेरी चोटी बनाओ, और ये फूल भी लगा दिया। ये तो मुझे देखते ही अच्छा लगा कि ये फूल सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। तुम्हारे बालों में ये बहुत सुंदर लगेगा, इसलिए ये फूल लगा दिया। बहुत हो गई बातें, पहले यहाँ से जाओ। चलो जाओ जाओ, मैंने कहा चलो जाओ। जाओ क्या? जाओ, उस फूल से संबंधित लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। लोग मतलब प्रतिज्ञा ही ना? ये फूल अब प्रतिज्ञा का है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले किसका था किसे पता। प्रतिज्ञा तक पहुंचने से पहले मेरा ही था। जिसे हम अपना समझते हैं हमारा नहीं होता, वो जिसका होता है उसी को मिलता है। क्या फूल ना? प्रतिज्ञा। अरे बाला, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सुनिए, आपको समझाने के लिए हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। जाओ जाओ। मैं नहीं जाऊंगा। क्या कर लोगी? ठीक है, तो तुम यहीं रहो, हम चले जाते हैं। चलो बाला, प्रतिज्ञा, हट जाओ। नहीं, रुको, तुम यहीं रहो। थैंक्स तो वैसे भी नहीं कहोगी। कम से कम एक सेल्फी ले लेते हैं। प्लीज प्लीज, मेरे लिए। नहीं नहीं, मुझे नहीं खिंचवानी है। अपनी बात मनवा के ही छोड़ते हो ना। ठीक है। आओ इधर आओ, आओ। थैंक यू प्रतिज्ञा। ठीक है, चलो बाला, आओ। यस। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक तुझे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है, तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है, तेरे नाम की कोई धड़क है ना। इसे क्या हुआ? इतनी खुशी से फोन देखता हुआ जा रहा है।
कितनी सुंदर लग रही हो। तुम ना गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो, जानती हो? अब से ना मैं तुम्हें गुस्सा दिलाकर ही सारी फोटोज खींचूंगा। हमारी शादी हो जाने के बाद ना इस फोटो को बड़े से फ्रेम में करवा के हॉल में लगाऊंगा। हमारी ये प्यारी यादें हमेशा साथ रहेंगी। किसकी फोटो हॉल में लगवाना चाहता है ये? प्रेम, जरा यहाँ आना बेटा। हाँ आ रहा हूँ माँ। अब बात फोटो खींचने तक आ गई क्या? लग रहा है अब मछली पानी के बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी। मार दूंगी इस मछली को, तड़पा तड़पा कर मार दूंगी। प्रतिज्ञा की समाधि बनवाऊंगी। हाँ, जरूर बनवाऊंगी। सांप, इनके पीछे सांप है, मतलब सांप महल में आ चुका है। मतलब मुझे बाला सांप की तरह नजर आ रही है, या ये कोई दूसरा सांप है? अगर इन दोनों के बीच बाला ही खड़ी है तो जरूर ये सांप वही होगी। हाँ, अभी जाकर ये सबूत भैया को दिखाती हूँ। हाँ, मेरे घर में सांप नहीं आ सकता कहने वाले भैया का मुंह बंद कर दूंगी मैं। ये फोटो देखकर भैया सोचेंगे कि मैंने जानबूझकर ये सब किया है। अगर वो बाला ही ये नाग हुई तो रंगे हाथों से पकड़ने के बाद ही दिखाऊंगी। हाँ। बाला नाग माता, हाँ, अब तू पकड़ी गई। इस फोटो के साथ तेरी कहानी जल्द ही खत्म कर दूंगी। हाँ, प्रेम वो फूल मुझे देने के लिए मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे देखते ही ये फूल तुम्हारे लिए बना है ये कहकर मेरे बालों में लगा देगा। जिस फूल को मैंने तोड़ा था उसे प्रेम ने इसे दे दिया। मेरे बालों में लगने वाला फूल इसके बालों में लगा दिया। मैं इसे प्रतिज्ञा, ये फूल तुम्हें किसने दिया? मेरे प्रेम ने ना? हाँ हाँ, प्रेम ने मेरे बालों में बिना बताए ही लगा दिया। छी छी, पराये मर्द से बालों में फूल लगवाने में शर्म नहीं आई क्या? क्या कहा? अपनी जबान को लगाम दो। अगर प्रेम ने बताकर फूल लगाया होता तो उठा के मैं बाहर फेंक देती।
तो अब तक बालों में क्यों रखा है? निकाल कर फेंक दो। ओह, तुम नहीं फेंकोगी क्योंकि ये फूल मेरे प्रेम ने दिया है ना। इसे मैं निकाल देती हूँ। पहले तुम्हारे प्रेम ने मेरी इजाजत के बिना मेरे बालों को हाथ लगाया और अब वही गलती तुम भी करने जा रही हो। इस फूल को मैंने खुशी से नहीं लगाया है, सिर से फूल नहीं निकालते इसलिए रखा है। मुझे वो सब नहीं पता। वो फूल या तो मेरे बालों में होगा या मेरे पैरों के नीचे कुचला जाएगा, लेकिन तुम्हारे बालों में नहीं रह सकता। चुपचाप निकालोगी या फिर मैं निकालूं? अब तक तो मैं खुद निकालना चाहती थी, लेकिन अब तुम्हारी ये बातें सुनकर मैं बिल्कुल नहीं निकालूंगी। तुम क्या, तुम्हारी माँ क्या, तुम्हारी नानी भी आकर कहे ना, तो भी ये फूल नहीं निकालूंगी। तुम्हें जो करना है जाकर कर लो। तुम्हें इतना घमंड? इस घर की काम वाली बनने के लायक नहीं हो और मुझसे इस तरह की बातें कर रही हो। तुझे तो हाथ तो मेरे पास भी है, जो हाथ पकड़ना भी जानते हैं और मारना भी जानते हैं। चुपचाप हाथ नीचे कर लो, वरना अभी तुम्हारा ये घमंड तोड़ दूंगी। नीचे करो, मैंने कहा नीचे करो। मेरे घर आकर मेरे सामने खड़ी होकर मुझे वार्निंग दोगी? ये सब प्रेम की वजह से हुआ है। प्रेम, 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 प्रेम। क्या है पर्णिका, चिल्ला क्यों रही हो? तुमने इसे फूल क्यों दिया? हाँ? दे दिया तो क्या हुआ? इस फूल को तोड़कर वहाँ मैंने रखा था। तुम्हें ये फूल मुझे देना चाहिए था, मुझे खुश करना चाहिए था। मैं प्यार करती हूँ, तुम्हारी होने वाली बीवी हूँ। मुझे छोड़कर तुमने ये फूल इस काम वाली को दे दिया। ए, बस करो। अगर तुमने इसके आगे कुछ और बोला ना, तो मेरा ये हाथ तुम्हारे गाल पर होगा। एक छोटे से फूल के लिए इसे इतना बुरा भला बोल रही हो तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसे मैंने 2 बातें सुना दी तो तुम मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। ये तुम्हारी क्या लगती है, रिश्तेदार है या तुम्हारी फ्रेंड है? उससे भी कहीं बढ़कर है। सच कहूं तो तुमसे भी कहीं बढ़कर है। तो फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ प्रेम? तुम्हारी कुछ नहीं लगती? तुम पर मेरा हक नहीं है? बताओ प्रेम, बताओ। हक नहीं है। तुम सिर्फ घमंडी हो, गुस्सा करने वाली, दिमाग से काम ना लेने वाली मूर्ख हो। हाँ सही कहा, मैं ही मूर्ख हूँ। तुमसे पागलों की तरह प्यार करने वाली मूर्ख ही हूँ। मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती ना? कुछ भी नहीं लगती? तुम मेरा फूल दे दो, मेरा फूल मुझे दे दो, मेरा फूल मुझे दे दो प्रेम, मेरा फूल दे दो। नहीं दूंगा। ये देना चाहे तो भी देने नहीं दूंगा। मेरे धीरज की परीक्षा मत लो प्रेम। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपनी माँ से भी बढ़कर हूँ। चुपचाप मेरा फूल मुझे दे दो, नहीं तो मैं इसका सिर काटकर फूल ले लूंगी। बताओ ले लूं क्या? हाँ? तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है। तुम्हें अगर फूल ही चाहिए ना तो बाहर से ले लो, लेकिन तुम्हें फूल नहीं चाहिए। तुम्हें सिर्फ प्रतिज्ञा से बदला चाहिए, बस। बस प्रेम बस। तुमने कहा ना कि बाहर फूल है, तो जाकर देखो। किसी भी पौधे पर अगर एक भी फूल दिखा तो प्रतिज्ञा के पैर पकड़कर माफी मांगूंगी। अगर फूल नहीं दिखा तो क्या तुम दोनों माफी मांगोगे? बोलो बोलो प्रेम।
आओ दिखाता हूँ, चलो आओ। आओ, देखो वहां पर, देखो। दिखाई दे रहा है ना वहां कितने फूल हैं? देखो पर्णिका, आगे से सोच समझकर बात करोगी तो बहुत अच्छा रहेगा। फूल फूल कहकर चिल्ला रही थी। तुम तो इसकी जान लेने के लिए तैयार हो गई थी। एक ही दिन में खराब होने वाले फूल के लिए तुम किसी को इतना परेशान करोगी क्या? ये फूल लो और खुश हो जाओ। चलो प्रतिज्ञा। फूल लगाने पर मन को खुशी मिलती है, शांति मिलती है, लेकिन वही फूल तुम्हें परेशान कर रहा है।